के बारे में। देखिए, रिलैक्सो का एक ऐसा स्टॉक है जिस स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ भी है, अच्छा सेक्टर भी है, सेक्टर में आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ भी पाई जा सकती है और एक कंजप्शन ग्रोथ है, कंजप्शन स्टोरी है। उसके बावजूद भी इस कंपनी ने अपने निवेशकों को पिछले 6 महीनों में 30% के आसपास की एक बहुत बड़ी गिरावट दी। और देखिए, 30% की गिरावट एक छोटी मोटी गिरावट नहीं हुआ करती। अगर इस स्टॉक को दोबारा इसी स्तर पर आना है तो मतलब 60% के आसपास के इसे स्तर छूने होंगे। मतलब 60% अब यहाँ से आगे तक जाना होगा अगर इस स्टॉक को दोबारा से 6 महीने के हाई के स्तर पर आना है। और अगर इस स्टॉक को अब देखिए, कंपनी का जो हाई लेवल था वो लगभग मेरे ख्याल से 1400 रुपये के आसपास था, तो वहाँ से तो ये स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक को 100% के आसपास की अब मूव देनी होगी अपने 52 वीक हाई के आसपास जाने के लिए। और जब इस तरह की गिरावट किसी भी कंपनी के स्टॉक में आपको देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है हर एक निवेशक परेशान तो होगा ही। और परेशानी के साथ साथ हमेशा एक चिंता भी जताती है कि कब हमारा स्टॉक, कि ऐसा तो नहीं कि हमेशा हमें ही ट्रैप किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी देखिए कई सारे निवेशकों को हमेशा दिक्कत रहती है। देखिए, कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें हर वक्त आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो स्टॉक हमेशा बढ़ता ही रहेगा जो स्टॉक बढ़ रहा है। हमेशा आपको चीज़ ये देखनी चाहिए कि वो स्टॉक अगर गिरा है, अगर तो पूरी मार्केट गिरी है, अगर तो मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा है वो 50% के आसपास गिरा है और मार्केट में भी आपको 20-25% के आसपास की, और आपने जो स्टॉक खरीदा वो लार्ज कैप की, यहाँ पर मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट 10% गिरता है तो लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% तक गिर जाते हैं, बल्कि कभी कभी इतने भी नहीं गिरते। तो अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक खरीदा है जिस स्टॉक में आपको लगता है कि उस स्टॉक में गिरावट तो अच्छी हुई है, पर उसका कारण सिर्फ कंपनी ही नहीं बल्कि मार्केट में भी कुछ ऐसे फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मार्केट का दूसरा नाम ही गिरावट, मंदी या तेज़ी होता है। अब आज के वक्त में देखिए स्टॉक में तेज़ी नहीं है और गिरावट आ चुकी है, तो हर कोई निवेशक कहेगा कि ये स्टॉक बेकार है या कुछ है। पर जो एक गिरावट का स्तर होता है वो बेकार से बेकार स्टॉक में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। अगर कंपनी ही बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है तब तो देखिए वो स्टॉक 90 से 80% तक गिर सकता है। और देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर में जो गिरावट आई है वो इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट की वजह से आई है कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, और कुछ इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो इन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा तक चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ना शुरू हो जाता है, जब आपको लगे कि जो आपके खाने के सामान है, या आप कह सकते हैं जो खाने के सामान की बिक्री है, और जो आप कह सकते हैं कि जो चप्पल है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें अगर दाम बढ़ने शुरू हो जाए तो इसका मतलब इन्फ्लेशन मार्केट में आ चुका है। और इसी की वजह से आपको रिलैक्सो फुटवेयर में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर जो एक कंपनी है वो एक कोई आजकल की कंपनी नहीं है जो इस छोटी मोटी प्रॉब्लम से टैकल नहीं कर पाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि रेवेन्यू फ्रंट ऑफ पॉइंट से कंपनी ने निराश किया है, बट ऐसा नहीं है, ये बात हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी में ग्रोथ अब ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए आपको इस बात पर अच्छे तरीके से ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो कंपनी ने जो सेल्स, देखिए कंपनी की जो सेल्स है मार्च 2019 से 2022 तक, मतलब लगभग 4 साल में 400, माफ़ कीजिएगा, 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास इंक्रीज़ की है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर बीच में कोरोना भी आया और अब एक इन्फ्लेशनरी जो आप कह सकते हैं इफेक्ट है वो कंपनी में देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो बीच में 21% के आसपास चले गए थे, वो अब घटकर दोबारा से 16% के आसपास आ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो
नेट प्रॉफिट में कंपनी ने इतना कोई ज़्यादा इजाफा नहीं दिखाया है, सिर्फ 175 करोड़ से बढ़कर लगभग 233 करोड़ तक 233 करोड़ तक आया है। अब मेरा कैसा मानना है, देखिए, और आप एक चीज़ देखिए इसमें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो घटे हैं, बजाय इसके तो आप देखें तो कंपनी का यहाँ पर आपको 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कंपनी का बजाय रेवेन्यू तो अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है, पर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी में, क्योंकि जो देखिए जो कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि देखिए अब एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्लास्टिक का बिजनेस है, मतलब रबर बिजनेस है, और उसमें केमिकल का यूज़ होता है, और केमिकल की जितनी भी सेक्टर कंपनी है उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो इन बातों पर अगर आप ध्यान दें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। इस स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी, पर उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टॉक मार्केट विद प्रॉफिट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल स्टॉक मार्केट विद प्रॉफिट को। आज है 19 मार्च 2023।